हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मेथी का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। मेथी का नाश्ता जिस प्रकार से हम बनाने वाले हैं सभी बहुत पसंद करके खाएंगे। बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी कई कई मेथी नहीं खाना पसंद करते हैं तो वो भी खाएंगे। और ये एकदम क्रिस्पी होगा, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही बताइएगा कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप देख सकते हैं इसे मैं तोड़ के दिखाई हूँ और इसका टेक्सचर देखिए कितना ही मज़ेदार लग रहा है ना। तो आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए फैमिली के साथ। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम के करीब मेथी ले लिए हैं और यहाँ मैंने इनके पत्ते जो है अलग कर लिए हैं। डंडी बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब छोटी सी भी डंडी मत लीजिएगा। इस तरह से पत्ते सिर्फ निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए। और इसे हम ये भी साइड कर देते हैं। और हमने यहाँ पर लिया है एक कच्चा आलू ले लिया है, बड़े साइज़ का लिया है। आप मीडियम लेते हैं तो 2 ले सकते हैं। और इसे पहले छील कर अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए और उसके बाद हम ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लीजिए। और उसके बाद इस तरह से कद्दूकस करने के बाद सारे कद्दूकस हो जाए उसके बाद इसे अच्छे से हमें धोकर साफ़ करना है। तो धोकर अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इस तरह से किसी छन्नी पर आप रख लीजिए और हल्का सा इस तरह से ना प्रेस कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसे किसी कपड़े पर भी, साफ कपड़े पर भी रख कर अच्छे से इसका पानी निचोड़ सकते हैं अच्छे से। तो मैंने यहाँ छन्नी पर ही अच्छे से दबा लिया थोड़ा सा, ताकि अच्छे से ये पानी निकल जाएगा। आलू की मात्रा आप 1-2 और बढ़ाना चाहते हैं, छोटे साइज़ का या मीडियम साइज़ का, तो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अच्छे से ये पानी अच्छे से निकल चुका है, पूरा ड्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेथी रखा है उसमें हम डाल देंगे इस आलू को। ये देखिए इसमें डाल देना है और अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको छन्नी पर ना समझ में आए ना तो आप कपड़े से निचोड़ लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुछ मसाले। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डालेंगे, बहुत कम मात्रा में डालना है। उसके बाद हम लेंगे चावल का आटा। चावल के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बना रहता है बहुत लंबे समय तक। तो चलिए चावल का आटा हमने 2 चम्मच लिया है। अब हम यहाँ लेंगे बेसन। तो बेसन पहले तो हम यहाँ 3-4 चम्मच लेंगे, यहाँ हम 4 चम्मच बेसन ले लेते हैं। अब सारे मसाले में अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद ही आगे और बेसन लग सकता है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले तो हम यहाँ लहसुन ले लिए हैं, 3-4 कली लहसुन ले लीजिए, छील लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम इसे ग्रेट कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा बहुत अदरक भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने अदरक नहीं डाला है। चलिए इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब सारी चीज़ें हमने डाल दी है तो हम हाथों से ही इसे मिक्स करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेसन हमने अभी कम ही डाला है, पहले मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद जितना ज़रूरत लगेगा हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने में कमी नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन डालकर इसका हार्ड डो एकदम से तैयार नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से मिलाने के बाद अच्छे से मसाले मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन हमने यहाँ आधा कप ले लिया है, आधा कप ही बेसन लिया है और पहले 4 चम्मच लिया था, बस इतना ही बेसन लगा है हमारा। तो हमने अच्छे से इस तरह से कर लिया है। ये देखें इस तरह से, जैसे पकौड़े वाले जो बैटर होते हैं ना, उसी तरह से हमने कर लिया है। तो हार्ड तो बिल्कुल भी डो की तरह एकदम से नहीं रखना है, जैसा रोटी बनाने वाला डो वगैरह होता है ना, वैसे नहीं रखना है। आपको इसी तरह से पकौड़े वाला कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इस तरह से हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा लीजिए हाथों पर और इस तरह से लगा लीजिए। आपको दोनों हाथों लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस तरह से ही एक ही हाथों से अंगूठे से दबाते जाइए। इस तरह से शेप ले लेगा और इस तरह से फिर करके आप गर्मा गर्म तेल में ना डाल दीजिएगा। मीडियम ही गर्म रखिएगा तेल और इस तरह से करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो हाथों पर पहले पानी लगा लेंगे ना तो आराम से ये तेल में चले जाएंगे, एकदम शेप इसका ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से हमने सारे डाल दिए हैं। देखिए मीडियम आंच ही रखना है, कम या हाई आंच नहीं करना है। मीडियम आंच पर देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ना पकौड़े एकदम से ऊपर आ लगेंगे, जो भी नाश्ता है ना ऊपर आने लगेगा, मतलब तेल के ऊपर तैरने लगेगा। तो इस तरह से हमें पलट देना है। थोड़ी देर के बाद नीचे से थोड़ा सा कलर पकड़ ले
उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। और फिर से उधर से कलर पकड़े फिर से, तो फिर हमें इसे पलटना है। यानी मीडियम आंच पर ही पूरी तरीके से अलट पलट करते हुए अच्छे से कलर आने तक पका लीजिएगा। जैसे पकौड़े वाला कलर होता है वैसे ही। और ये देखिए कितना अच्छा ही कलर आ गया है, बहुत अच्छे से बन चुका है और शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अब हम इसे क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे। तो किसी बड़े छन्नी से हम इसे निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है अच्छे से तुरंत ही निकल जाए कढ़ाई में। अब देखिए, आप चाहे तो गहरे बर्तन में भी लेकर डीप फ्राई भी अच्छे से कर सकते हैं और कम तेल में भी ये अच्छे से बन जाता है। तो देखिए हमने ये तैयार कर लिया है। अब दूसरा भी हम उसी तरह से डालेंगे। तो ध्यान रखिएगा मीडियम गर्म होना चाहिए, तेल बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से हाथों से लेकर इस तरह से फैलाते हुए हम सारे डाल देंगे और इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, ये भी हमारा बन चुका है। कितना ही बढ़िया नाश्ता लग रहा है ना। अब देखिए इसे हम निकाल देंगे किसी प्लेट में। ये बहुत ही लंबे समय तक क्रिस्प रहता है। लंबे समय तक का मतलब है कि क्रिस्प ही रहता है। ये बिल्कुल एकदम अथी नहीं होगा, मतलब सॉफ्ट नहीं होगा। इसमें चावल का आटा मैंने डाला है ना 2 चम्मच, तो बहुत ही क्रिस्प रहेगा ये। और ये देखिए इस तरह से हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप बनाएंगे ना तभी जान पाएंगे इसकी खासियत, बहुत ही अच्छी लगती है। और जो हमने इसमें कच्चे आलू डाले हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसमें ना हमें आलू उबालने की टेंशन है ना कुछ और ज़्यादा सामान मिलाने की ज़रूरत है। बहुत ही इंस्टेंट एंड क्रिस्पी, देख सकते हैं मैं चमचे से दिखा रही हूँ कितना क्रिस्प है। और इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ही क्रिस्प है और अंदर से बिल्कुल लाजवाब लगेगी खाने में। तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत सारी रेसिपी है चैनल पर, तो उसे भी देखिएगा और वो भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो और भी कोई आप रेसिपी चाहते हैं तो उसकी डिमांड भी कर सकते हैं, मैं लाने की कोशिश करूँगी। और इसी तरह की और भी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो रेसिपी कैसे समझ में आएगी। इतना ज़्यादा बोलती हूँ फिर भी कमेंट्स आते हैं। कुछ कुछ रेसिपी में जो भी डाउट उनको रहती है फिर भी कमेंट्स आते हैं। तो अच्छे से समझाऊंगी नहीं तो रेसिपी कैसे समझ में आएगी फ्रेंड्स, इसलिए कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ। इसमें मैंने बहुत कम बोला है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।